हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे नारियल पानी एंजॉय कर रही है मीठी। और बाबू को मैं नहीं दी थी पहले, क्योंकि इससे पहले जब दी थी तो वो पिया नहीं था और मेरा मूड नहीं था पीने का, तो फिर वो ऐसा लग रहा था ज़बरदस्ती पीना पड़ रहा है, तो इसलिए मीठी तो पी जाती है, तो पहले मीठी को दी हूँ। और मीठी को देख करके फिर इसका भी मन किया है, फिर मैं दी हूँ, लेकिन फिर से ये नहीं पूरा पिया है। थोड़ा सा पता नहीं मुँह में लगाए रखता है लेकिन पीता नहीं, तो फिर मैं ही पी हूँ। और इन लोगों का तबीयत ठीक नहीं चल रहा है बहुत दिनों से, बहुत दिन मतलब कि जब से हम लोग घर से आए हैं तब से ही। किसी दिन सही रहता है, किसी दिन नहीं सही रहता है, किसी दिन में किसी टाइम सही रहता है, किसी टाइम नहीं सही रहता है। और डॉक्टर से आज ये अपॉइंटमेंट तो शायद लिए हैं, क्योंकि बोल रहे थे कि नंबर लगाना है ऐसा करके। तो हो सकता है तो मीठी को दिखाएंगे, क्योंकि कृष्णा का तो ठीक हो गया है। कृष्णा का था फीवर वगैरह, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कृष्णा का ही, लेकिन इसका जल्दी ठीक हो गया। और मीठी का ठीक हो ही नहीं रहा। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी का सब्जी और दाल और चावल, यही सब खाना बन रहा है। यहाँ पे चावल मतलब चढ़ा चुकी हूँ। सुबह में जल्दी जल्दी से खाना बनाती हूँ तो अच्छे से कभी कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो वही है। बाबू देखो ना, पापा आ रहे हैं। तो एक तरफ तो मैं खाना बनाने का कोशिश कर रही थी कि जल्दी बन जाए, लेकिन इनको अचानक से जल्दी जाना पड़ा तो खाना पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मैं इनके लिए ओट्स बना रही हूँ। फिर ये बोले कि खाना भेज ही देना, अभी ओट्स ही दे दो, मतलब नाश्ता के लिए थोड़ा सा हो जाएगा। और फिर चावल दाल गोभी की सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी वगैरह जो भी है वो खाने में दोपहर में कोई आएंगे लेने के लिए तो उनको मैं लंच दे दूँगी, ऐसा था। तो फिर चावल दाल तो बन ही गया था, सब्ज़ी बचा हुआ था, और बीच में मैं वो सब छोड़ करके और फिर एक तरफ ओट्स बना रही थी, फिर चाय बना रही थी। सुबह में चाहे 8 बजे भी जाए, लेकिन 2 बार चाय पुरा लेते हैं। अगर 2 बार नहीं पुराते हैं तो फिर उनको सर दर्द होना, फिर उनको मतलब मन में ऐसा लगता है ना कि 2 बार पीते हैं तो 1 बार ही पिए हैं, ऐसा करके 2 बार में मतलब मन भरता है ऐसा करके। तो फिर वही सब है। फटाफट से मैं थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर ली थी कि थोड़ा सा दिखा सकूँ। और ये देखिए बाबू क्या किया है। मैं ये मंदिर के ऊपर रखी थी मयूर पंख, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये, और रहना भी चाहिए घर में। अगर घर में मोर मयूर का पंख रखते हैं, मोर का पंख जब रखते हैं तो घर में ज़्यादा कीड़ा वगैरह नहीं रहता है और छिपकली वगैरह नहीं रहता है, ऐसा सुनते हैं। मुझे ऐसा फील भी होता है। आप लोग रख के देखना, अगर छिपकली वगैरह होगा तो आप रख के देखना, तो कहीं ख़त्म हो जाएगा, मतलब नहीं रहेगा ऐसा करके। मैं वही थोड़ा सा धो करके फेंक दिया था, बाबू गीला हो गया था बारिश में पता नहीं क्या, तो धो करके रखी हूँ, सूख जाएगा तो फिर मैं रख दूँगी। और मतलब मेरे मायके में तो एक मुट्ठी है एकदम, बहुत सारा है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है और रखना भी चाहिए। फिर फटाफट से यही मैं ओट्स बना रही हूँ, फिर चाय बनाऊँगी। और जब ओट्स खा लिए, चाय पी लिए, वो चले गए, जाने के बाद थोड़ा देर मैं रेस्ट करती हूँ, मतलब मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ थोड़ा इधर उधर। बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम देने के बाद मैं आ गई अपना खाना बनाने। जब वो रहते हैं तब खाना बनाने का स्पीड जो है वो अलग रहता है, लेकिन जब वो नाश्ता वगैरह करके चले जाते हैं तो फिर खाना बनाने का स्पीड बहुत कम हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि अब तो खुद ही खाना है, जो कि 12 बजे तक मैं खाती हूँ, तो अभी तो 8 ही बजा है या 8:30 हुआ है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। तो इसलिए इतना ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं रहता है। तो आलू बॉईल कर चुकी थी, गोभी फ्राई हो गया है और प्याज कट कर चुकी हूँ। ये सब आलू बॉईल प्याज कट ये सब तो उसी टाइम हो गया था, बट सब्ज़ी बनने में फिर भी कम से कम 20 मिनट के करीब में तो लग जाता है। गोभी फ्राई हो और मसाला भुनाए, कम से कम पके, तो उतना तो 20 मिनट 25 मिनट लग ही जाता, जो कि उनके पास टाइम नहीं था। और पूरा ले दे के आधा घंटा लग जाता है सब्ज़ी बनाने में। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग बहुत जल्दी बना लेते हैं, तो जल्दी चाहूँ तो मैं भी बना लूँ। अब जल्दी बनाने वाला जो वो है, वो ऐसे है कि एक बार में तेल डालो, उसमें जीरा मिर्ची तेज़पत्ता डालो, उसी में प्याज डालो, उसी में आलू डालो, उसी में गोभी डालो, सबको फ्राई वगैरह करके उसी में मसाला डालो और पानी डाल के कर दो। सब सब्जी बन तो जाएगा जल्दी, लेकिन फिर भी टेस्ट अलग अलग होगा। अगर अलग अलग फ्राई करोगे, मसाला अलग से भुनोगे, टेस्ट अलग होगा। तो यहाँ फ़ौरन के लिए मैं खड़े गरम मसाला थोड़ा सा ली हूँ, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी और क्या बोलते हैं सूखी लाल मिर्च, हाँ बेटा, हाँ, और तेज़पत्ता वगैरह सब कुछ ले करके फ़ौरन डाली हूँ। और उसके बाद प्याज डाला है, प्याज वगैरह भुन जाएगा तो वही टमाटर ये सब डाल करके। यहाँ देखिए बाबू सोया हुआ है इधर,
तभी मैं आई हूँ बनाने, नहीं तो ये बार बार खींच खींच कर ले जाता है, मम्मी दीदी ये कर दी, दीदी आएगी बार बार कि बाबू ये कर दिया। और ऐसे में बहुत ज़्यादा जो 1 मिनट का काम होता है वो 4 मिनट में होता है। तो इधर मीठी है दूसरे रूम में मैं दिखा रही हूँ, और उधर कृष्णा था, मतलब दोनों बच्चे दोनों रूम में हैं। ज़्यादातर मैं ऐसे ही दिन में रखती हूँ, मतलब रख तो नहीं सकती हूँ, जब इन लोगों का मूड होगा साथ में रहने का तो साथ में ही रहेंगे, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों 2 जगह रहेंगे तो मुझे परेशान नहीं करेंगे, उतना देर मारपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग मारपीट बहुत करते हैं। अभी पहले तो मीठी नहीं मारती पड़ती थी, लेकिन अब वो भी मुझे नहीं देखती है तो मार देती है। तो यहाँ पे जो है वो भुना रहे हैं प्याज वगैरह। यहाँ पे मैं टमाटर डाल दूँगी, टमाटर डालने के बाद नमक डाल दूँगी, नमक डालने के बाद थोड़ा देर के लिए ढक दूँगी ताकि वो थोड़ा सा गले, और उसके बाद मैं सारा मसाला डालूँगी। और जितना देर वो ढक के पका रही हूँ उतना देर में मैं आलू भी छील ली हूँ। आलू मतलब 5-6 आलू रखने वाली थी तो जल्दी से छिल गया है। उसके बाद मैं सारा मसाला डाल रही हूँ इसमें, जो भी बेसिक मसाला है, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला या फिर चिकन मसाला, या फिर मतलब इन दोनों में से कोई एक ही, ऐसा नहीं है कि सारा ही। और सारा मसाला भुनने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर ढक के छोड़ी थी। उसके बाद आई तो एकदम इतना हो गया था कि थोड़ा देर रुक जाती तो जल जाता, इसलिए मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं की हूँ। और ये सब रख के पानी वगैरह रख के तब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि मसाला भूनते भूनते ये रख दी। तो वही है, ना जले। वीडियो लेने के चक्कर में कभी कभी सब्ज़ी ख़राब हो सकता है। और ये जो मैं दिखा रही हूँ खाना खाने के बाद दिखा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं नहाने चली गई थी कम करके आँच, और सब्ज़ी पक रहा था। मैं नहा करके आई तब तक सब्ज़ी बन गया था। उसके बाद भूल गई मैं वीडियो लेना, खाना वाना खा ली, तब सोची कि यार ये सब्ज़ी का वीडियो तो लास्ट का ली ही नहीं, तो फिर वही लास्ट ली थी। और यहाँ पे मैं इन दोनों को खाना खिलाने के लिए चावल दाल लाई हूँ, लेकिन कृष्णा थोड़ा भी नहीं खाया, एक बाइट भी नहीं खाया है। वो कितना भी ज़बरदस्ती कर दो, और ऐसे ज़बरदस्ती में अगर कैसे भी करके डाल भी दोगे तो फिर जीभ पर से निकाल के फेंक देता है, अगर मूड नहीं है तो फिर मैं मीठी को खिलाऊँगी। ये भी इतना अच्छा से नहीं खा रही है, जैसे पहले मान लो जितना 10 बाइट खाती होगी तो अब 3 ही बाइट खाती है, ऐसा हाल हो गया। उसके बाद मैं कुछ सूट नहीं कर पाई, क्योंकि अभी जैसे मैं बता रही हूँ ना कि किसी दिन रात में फ़ीवर लग जाता है, तो किसी दिन दिन में, किसी दिन बच्चे का शाम में तबीयत ख़राब रहता है, तो किसी दिन सुबह में। तो इस तरह का हाल अभी चल रहा है। तो जैसे सुबह तक मीठी सही थी, और नहाने के बाद मीठी का अजीब सा मतलब मन करने लगा, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह वगैरह जो भी होता है, फ़ीवर वगैरह सब कुछ हो गया। फिर मैं हस्बैंड को फ़ोन की, वो भी आ गए, क्योंकि ऐसे में मैं भी घबरा जाती हूँ और ये भी घबरा जाते हैं, क्यों क्या हो रहा है ये वो। और यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है, तो ये सब सोच के भी डर लगता है। तो फिर जब तक वो आया तब तक तो मैं मीठी को मैं खाना पानी खिला पिला कर रेस्ट करने के लिए बोली थी, तो वो सो गई थी। तब तक हस्बैंड भी आ गए तो वो भी देख लिए, थोड़ा देर देखे। अभी सबको टेंशन हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि ठीक ही नहीं हो रहा है। 8-10 दिन से यही हाल हो रहा है कि फ़ीवर चल रहा है, तो ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक हो जा रहा है। और ठीक हो जाने के बाद कमज़ोरी फ़ील होता है तो चलो उसका दवा दे रहे हैं। और इसका मीठी का ये भी प्रॉब्लम है जल्दी ना ठीक होने का। जैसे कि कृष्णा ठीक हो गया था, उसको सर्दी खांसी फ़ीवर सब कुछ उसी को पहले हुआ था, लेकिन इसका जल्दी ठीक ना होने का कारण है कि ये दवा एक तो नहीं लेती है, एक तो लेती है तो उल्टी कर देती है, तो प्रॉपर इसके अंदर दवा जा ही नहीं पाता है। और ये सब उल्टी की वजह से इसको और कमज़ोरी हो जाता है, ऊपर से खाना पीना भी अच्छे से नहीं हो रहा है तो और कमज़ोरी हो जाता है। तो जब आप कमज़ोर हो जाते हो तो और भी ज़्यादा तबीयत जो है वो ख़राब होते रहता है। कमज़ोर हो जाता है तो किसी का भी कमज़ोरी में ही कोई भी बीमारी जल्दी से पकड़ता है, इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाता है, अंदर से जो है कमज़ोर हो जाती है। तो उसके बाद हस्बैंड तुरंत ही चले गए थे, फिर वो तो ऑफिस से आए थे फिर चले गए। और मैं ऐसे उदास लेटी थी, क्योंकि जब तक बच्चे बीमार रहते हैं तब तक मेरा कुछ नहीं चलता है, मेरा मन ही नहीं लगता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, और वीडियो ये सब भी मन नहीं करता है। वो तो आप लोगों के साथ शेयर करना रहता है, दिन के बारे में बताना रहता है कि आज का दिन कैसा बीता है, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ, बाकी मन उदास ही रहता है। फिर कृष्णा सो कर के उठ गया था, फिर उसको मैं दूध दी, दूध पी रहा था, और थोड़े ही देर बाद मीठी भी उठ गई है। और उठी तो थोड़ा सा ठीक फील कर रही थी, फीवर उतर गया था, तो फिर दवा दी और फिर दूध दी, फिर से उल्टी कर ली, और उल्टी करने के बाद लेकिन फिर भी वो ठीक फील कर रही थी। ऐसा होता है ना कि उल्टी करने से पहले मन अजीब सा लगता है, लेकिन करने के बाद फिर भले थोड़ा सा मतलब कमज़ोरी लगता है। तो मैं उसको अच्छे से मालिश की हूँ उल्टी करने के बाद। मालिश करने के मतलब तेल से नहीं, ऐसे हाथ से थोड़ा सा दबाई हूँ, अच्छा से उसको रिलैक्स फील करवाई हूँ, तो उसको अच्छा लगा है। उसके बाद से वो ठीक है, अपना खा पी नहीं रही है इतना अच्छा से, थोड़ा सा सैंडविच खाई है, लेकिन 6 बज चुका है और मीठी का फीवर उतर गया है, तो ये थोड़ा अच्छा फील कर रही है, खेलने वाले के मूड में है, बट अभी खेल नहीं रही है। फिर कृष्णा मतलब खेलता है तो या तो परेशान ही करता है,
और नहीं तो वो जो चीज़ से खेलती है वो चीज़ छीन लेता है। तो इस चक्कर में अभी मीठी पापा का इंतज़ार कर रही है, और पापा आए थे तब मीठी सोई हुई थी, और ये सोई ही थी तभी वो चले भी गए थे। तो बस अभी मैं आधा पौन घंटे से लगी हूँ किचन में, क्योंकि जो भी था वो सब साफ़ की हूँ, बर्तन वगैरह सब धोई हूँ, देख सकते हैं। मतलब अभी बहुत कम ही बर्तन रह जाता है, सुबह में जब मारने आती है तो देख सकते हैं सारा बर्तन धोया हुआ है। छोटा छोटा बर्तन यहाँ पे, कुछ बर्तन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और बड़ा बड़ा बर्तन जो है देखिए पूरा चमकाई हूँ, ये यहाँ नहीं रहता है, ये रहता है यहाँ पे। कितना ज़्यादा ये दोनों पुराना हो गया ना, तो कभी तेल छानना हुआ कि जैसे कि रिफाइंड में अब पूरी वगैरह बन गया और उसमें छोटा छोटा टुकड़ा, या फिर पकौड़ा वगैरह बन गया तो छोटा छोटा टुकड़ा रह जाता, तो वो दोबारा से यूज करने में अच्छा नहीं लगता, तो छान लो अगर तो सही रहता है। तो उसके लिए ये 2 में रखी हूँ, और ये 2 है जिसमें एक दूध और एक में चाय छनाता है, मतलब एक से चाय छानती हूँ। वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि एक, दोनों है तो 2 यूज हो जाता है। बाकी यहाँ पे सारा बर्तन वगैरह धोई हूँ। आप सोच रहे होंगे ये बर्तन वगैरह क्यों दिखा रही है इतना, तो बहुत देर से मैं धो रही हूँ, बट रिकॉर्ड वगैरह नहीं की थी उस टाइम पे, मीठी मोबाइल ली हुई थी। देख सकते हैं कि यहाँ कप रखा हुआ है, और बस सब साफ़ सुथरा हो गया है। बस एक जो है वो दूध वाला बर्तन जो है वो ये रह गया था, और एक छोटा सा चाय वाला, जो कि अभी मेरा मन नहीं किया है। बहुत सारा बर्तन धो के मेरा कमर का हालत जो है वो ख़राब हो गया था। बस हो गया है ये तो, अब बस इंतज़ार कर रही हूँ हस्बैंड का कि वो आ जाए, फिर मैं क्या करूँगी, चाय बनाऊँगी। और कुछ नहीं करना है फ़िलहाल। देखिए 6 बज गया है, बोल तो रहे थे कि 5 बजे ही आएंगे, लेकिन देखिए 6 बज गया, अभी तक कोई आने का ये नहीं है। बस आ ही जाएंगे अभी थोड़े दिन में, थोड़े देर में। मैं क्या बोल रही हूँ, मीठी का तो एकदम हालत ख़राब हो गया है। ये सब खोली थी मैं वो विक्स लगाने के लिए, तो अभी नहीं लगा रही हूँ। अंदर चलो बेटा, बाहर नहीं, अंधेरा हो गया है, देखो अंधेरा है। चलिए अंदर चलिए। और ये पूरा फैलाया हुआ है कृष्णा, खेला नहीं है लेकिन ले लेकर पूरा फैला देता है बस। यही अगर वो खिलौना वगैरह जब नहीं रहेगा ना, तो ये पूरा फ्लोर एकदम साफ दिखेगा, लेकिन यही खिलौना से ही गंदा गंदा दिखने लगता है। और इस रूम में अभी हम लोग नहीं सो रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, और एसी नहीं चला सकती हूँ मीठी के लिए, तो इस वजह से इसमें ना थोड़ा ज़्यादा गर्मी लगता है। और दूसरा वाला रूम है, पता नहीं रूम की वजह से या पंखा की वजह से इस रूम में ठंडक है। ये पंखा है अच्छा या फिर रूम ठंडा है, नहीं समझ में आता है, लेकिन ये रूम थोड़ा सही लगता है, तो इस रूम में थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो इसी में हम लोग अभी सो रहे हैं, और रात में, दिन में मतलब इसी में सो रहे हैं। रात तो कैसे कैसे होता है, खिलौना सब नीचे रहेगा ना, तो कितना बार ऐसा होता है कि मैं गिरने से बच जाती हूँ, कितना बार पैर में चोट लग जाता है क्योंकि पैर के नीचे वो आ जाता है तो चुभ जाता है। और जब घर में बच्चे बीमार हो, तबीयत खराब हो उनका, तो फिर खुद का हालत सही नहीं रहता है। जैसे कि एक तो बिजी रहो उनमें कि कभी, अभी जैसे कि एक टाइम में उसका सांस फूलना, वो सांस लेने में दिक्कत हो रहा था और दर्द हो रहा था, तो मेरा जहाँ से दवा चल रहा है जिनसे, उनको मतलब हर टाइम फ़ोन कर देती हूँ, चाहे 1 बजे रात हो या सुबह हो, जो भी हो। तो बोल रहे थे पानी देने के लिए, गर्म तो पानी दी हूँ, तो रिलीज हुआ है, क्योंकि कितना दिन से वो अच्छे से खाना भी नहीं खा रही है, तो पॉटी वगैरह भी नहीं अच्छे से हो रहा है, जिसकी वजह से पेट साफ़ नहीं हो रहा है। हो सकता है गैस बन जा रहा होगा, या फिर पेट साफ़ नहीं है, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो रहा होगा कुछ भी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करने वाली हूँ, इसलिए बात कर रही हूँ कि यहाँ पे बात करके ख़त्म करने वाली हूँ। जो भी है ऐसे ही चल रहा है, जैसे तैसे खींच रहा है, और ब्लॉगिंग करना मैं नहीं अभी छोड़ रही हूँ। 1-2 दिन बीच करके आ ही जा रहा है ब्लॉग, इस चैनल पे ना उस चैनल पे, ये मेरा कंफर्म नहीं रहता है अभी तक। मैं अभी ब्लॉग एंड करने वाली हूँ, लेकिन इस टाइम तक मुझे नहीं पता होता है कि मैं उस चैनल पे डालूंगी, रुचि के 2 अनमोल रतन पे या रुचि दीप ब्लॉग पे। हाँ, कभी कभी मुझे पता होता है कि कल ही उस चैनल पे गया है, और अगर ये ब्लॉग रेडी है तो दूसरे वाले पे जाएगा, तो जिस पे गया हुआ है उसके अपोजिट दूसरा वाला जो बचा होगा उस पे जाएगा। और जैसे नहाने खाने तक मेरा जो था वो तबीयत सही था, मैं सोच रही थी कि हाँ अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी, जो भी मतलब होगा सब कुछ शूट करूँगी। लेकिन उसके बाद मीठी का तबीयत, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत, बुखार चढ़ गया, ये वो, तो मूड एकदम ऑफ हो गया। तो जैसे नहा के आई हूँ ना, वैसे ही रह गई हूँ, सनस्क्रीन भी नहीं लगाई हूँ। और जिस दिन ऐसा होता है कि चलो सनस्क्रीन लगा लिया, थोड़ा लिपस्टिक लगा लिया, थोड़ा तैयार, मतलब ऐसा लगता है कि तैयार हो गई, थोड़ा अच्छा लगने लगता है, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील होता है। ऐसे में एकदम बहुत ज़्यादा लगता है कि मैं खुद ही बीमार हूँ, बच्चे नहीं बीमार है, मैं ही। और वैसे भी परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाता है हम लोगों को भी, नॉर्मली जितना होता है उससे ज़्यादा, नॉर्मल डे में जितना परेशानी होता है उससे ज़्यादा परेशानी हो जाता है जब बच्चे बीमार होते हैं तो।
तो इस वजह से खुद का कोई ख्याल नहीं रहता है कि मैं ये कर लूँ या वो कर लूँ। दोपहर के बाद पूरा ऐसे ही सैड सैड सा बीता है। और इसी वजह से जैसे अभी काम करने गई हूँ ना, तो एक तो इतना ध्यान भी नहीं रहता है कि हाँ ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, मुझे ये भी ऐड करना है। तो सबसे पहले जब मीठी दवा वगैरह दी, और फिर जब मीठी उठी है तो उसको दवा दी, फिर दूध दी, पूरा उल्टी वगैरह कर ली, पूरा मतलब ये हो गया। उसके बाद फिर आधा एक घंटा बाद फिर सैंडविच बनाई हूँ, और सैंडविच खाई नहीं, मतलब आधा खाई है, सोचो। बहुत 2-3 बाइट खाई, उसको शायद चबाने का भी मन नहीं करता है। और फिर मुझे डर लगने लगता है कि कहीं फिर से उल्टी हो जाएगा। उल्टी में एक तो उसको भी परेशानी, उल्टी करने में कितना ताकत लगता है, कितना ऐसे थरथराने लगता है, मतलब ऐसा लगता है कमजोरी हो गया। ऊपर से मेरा परेशानी, उसका कपड़ा चेंज करो, नीचे का साफ करो, ये करो, परेशानी, तो डर लगता है कि कहीं उल्टी ना हो जाए। इसलिए जितना बाइट पे वो ना कर देती है, उसके बाद डर से 1-2 बाइट और खिलाती हूँ, नहीं तो नहीं भी खिलाती हूँ। तो ऐसा है, तो फिर वो नहीं खाई है, फिर वो मुझे खुद खाना पड़ा। फिर मैं खुद खाई हूँ। फिर किचन में गई तो पूरा पसरा हुआ था कि कभी ये दे रही हूँ खाने के लिए, कभी वो दे रही हूँ, कभी दूध दे रही हूँ, ऐसे कर कर के ना पूरा फैल जाता है बर्तन, और गंदा गंदा हो जाता है। आजकल रोटी दिन में भी बना रही, तो जो बर्तन वगैरह गिरा रहता है, आटा वगैरह, उस सबसे गैस वगैरह भी गंदा रहता है। तो फिर वो सबको साफ़ करने में आधा पौन घंटा लगा। वो सबका सूटने की, वो दिखा तो दी ही हूँ, जो भी है। सो अब मैं जा रही हूँ इसी टाइम, अभी ही 6 बज रहा है, अभी हस्बैंड भी नहीं है और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी से ब्लॉग एडिट करूँगी और इस ब्लॉग को डालूँगी, रुचि दी ब्लॉग पे डालूंगी, क्योंकि इससे पहले गया रुचि के दो अनमोल रतन पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट भी ज़रूर कीजिए, कभी कभी कमेंट ऑफ हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।